का जो पार्ट्स है वो आज मैं उसके भी रेट बताऊंगा आपको। और ये भी सिलेंडर जाम है इसका, और ये फ्रंट सस्पेंशन का मुकम्मल सामान खोल लिया है। ये गैब्रियल कंपनी की शाख है, रियल व्हील बैरिंग है जो कि ड्रम में फिटिंग होंगे। ये रियल शाख है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी। आप देख रहे हैं चैनल बगदादी मॉडिफिकेशन फैसलाबाद। जी दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये सुजुकी मेहरान है। आज इसका फ्रंट सस्पेंशन और बैक सस्पेंशन और ब्रेक का काम किया है। ये लेदर ये कह सकते हैं आप। ये बिल्कुल इसके का बहुत ज़्यादा घिसके हैं। बहुत देर के बाद इसका काम हो रहा है गाड़ी का। और मैं साथ साथ इसका जो पार्ट्स है वो आज मैं उसके भी रेट बताऊंगा आपको कि आज की डेट के जो रेट हैं वो क्या चल रहे हैं और हमने किस तरह सामान बाज़ार से ख़रीदा है, वो भी मैं सब आपको रेट बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं लेदर काफ़ी घिस चुके हैं, तो ये लेदर निकाल रहा हूँ मैं। और मैं इसके साथ साथ इसकी हैंड ब्रेक भी सर्विस करूँगा, उसकी एडजस्टमेंट होगी। और ये आप देख सकते हैं इसका सिलेंडर ये बिल्कुल जाम है और ड्रम में जरी हैं, इसके अप डाउन है। ये टूल लगेगा। और ये दूसरी साइड है, इसका भी इसी तरह यही मसला है कि लेदर घिसके हैं फुल। और जब भी अपना बैक लेदर या फ्रंट डिस्क आप डलवाएं तो दोनों साइडों की डलवाएं, एक साइड की ना डलवाएं। मुकम्मल सेट लें, मुकम्मल सेट ही चेंज कराएं। और इस साइड का भी सिलेंडर चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये लेदर इसका ये काफ़ी घिस गया है जाम। और ये भी सिलेंडर जाम है इसका। ये दोनों सिलेंडर ब्रेक सिलेंडर नहीं डलेंगे। और ये फ्रंट सस्पेंशन का मुकम्मल सामान खोल लिया है। कंघी है और एक्सल के बूट हैं जो फटे हुए हैं। एक्सल ठीक है, ये कंघी बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो ये चेक करवाते हैं कि इसका क्या सीन है। और ये एक्सल बूट जो हैं ये फट गए हैं इसके, और एक्सल अभी ठीक हैं, ये आवाज़ नहीं कर रहे, तो इसके सिर्फ बूट ही डलेंगे। और ये शाख बिल्कुल ख़त्म है, लीक कर गए हैं। और ये ड्रम और तवों को टूल लगेगा और इसके बैरिंग नहीं डलेंगे। ये सारा काम जो है खरादी के पास अभी हम जाएंगे। ये देखें, ये इसके फ्रंट बैरिंग नहीं डल गए हैं अब में, और टूल लग गया है दोनों तवों को। बैरिंग नहीं डाल दिए। अब ये ड्रम है इसके बैक साइड के, इसको भी टूल लग गया है और इसके बैरिंग में खुद डालूँगा। और ये इसकी कंघी आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग कंघी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब थी तो ये चेंज कर दी है। ये सही एक नंबर काबली कंघी है जो कि 10,000 रुपये की आई है। वैसे आपको 5-6 हज़ार रुपये भी मिल जाएंगी जो लेफ़्ट से राइट की होती है। और ये शाख आप देख सकते हैं, न्यू शाख हैं इसके। ये गैब्रियल कंपनी की शाख है जो कि गाड़ी के साथ लग के आते होते थे, अभी तो गाड़ी बंद हो गई है। तो ये इस शाख की 6 माह की गारंटी है। और ये दोनों शाख 9500 रुपये के हैं। ये आप देख सकते हैं गैब्रियल लिखा हुआ है। 6 माह की गारंटी के साथ है। आज का रेट 9500 रुपये, 9500। और ये एक्सल बूट हैं, ये चारों बूट इसके नहीं डाले हैं। ये बड़े साइज़ के बूट होते हैं, थोड़े से फासले पर इसके रिंग होते हैं, बुलाइए इसकी। इस तरह के बूट जल्दी फटते नहीं हैं। और ये 500 रुपये का एक बूट है। ये चिमटा बूट 60 रुपये के। और ये कुमानी बुश, झूला बुश, ये 8 बुश हैं। बड़े वाले नहीं लिए, छोटे लिए, तो ये 360 रुपये के। ये शाख कप्लेन की ऊपर वाली कोली है, ये 400 रुपये की। और इस तरह की ये कप्लेन की रबट है, ये 100 रुपये की एक है। ये 2 डली हैं इसमें। ये बैरंग जी 805 का 280 का एक है। और ये 230 का एक है। ये रियल व्हील बैरिंग है जो कि ड्रम में फिटिंग होंगे। और ये फ्रंट व्हील बैरिंग है जो फिटिंग हो गए हैं। 6000 7 नंबर 370 का ये बैरिंग है। 370 का एक बैरिंग है। 4 बैरिंग ये डले हैं इसमें। ये ग्रीस है, ये ग्रीस का डब्बा 400 का है।
JNG के प्लग हैं जी, 840 रुपए के प्लग हैं। ठीक है जी। ये कंडेंसर है 330 रुपए का। पॉइंट 750 रुपये का। रियल ब्रेक सिलेंडर, ये ब्रेक सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर जो हैं ये 1180 रुपए के हैं। जापान स्विच है, ये 1350 रुपए का स्विच है। इसमें ये है कि यहाँ से एयर लीक हो जाता है देसी स्विच से। ये कार्बोरेटर स्प्रे हैं जी, 740 रुपए की दो। ये बड़ी वाली स्प्रे हैं, जो कार्बोरेटर हमने सर्विस करना है तो उसके लिए। और ये इसका ब्रेक ऑयल सारा टोटली चेंज कर देना है। ये ब्रेक ऑयल 520 रुपए के हैं। ये टैबलेट कवर जैन है, ये 60 रुपए का है। ये लेदर हैं जी इसके, ये लेदर भी बहुत अच्छे चलते हैं। ये 1800 रुपए का सेट है लेदर का। ये रियल शाक हैं जी, गैब्रियल कंपनी के हैं। ये भी फ्रंट भी गैब्रियल कंपनी के हैं, ये भी गैब्रियल के हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये रियल शाक हैं। ये 4200 रुपए का सेट है। ये दो शाक 4200 रुपए के हैं, और जो फ्रंट शाक हैं वो 9500 रुपए के हैं। और ये सारा पार्ट्स जो हमने लिया है, अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। जिसकी फ़िटिंग शुरू कर रहे हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह सर्विस कर लिया है। और झूला बस जो है ये छोटे वाले नहीं लेके आए हैं, बड़े वाले ठीक हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ख़राब हो गए थे तो ये मैंने निकाल दिए हैं। अभी ये नए फिटिंग होंगे। ये देख सकते हैं, ये नए अच्छी रबड़ के बने हुए हैं। इनको ग्रीस लगाकर और फिर इसको फिटिंग करते हैं। ये पहले गाड़ी CNG में थी, तो CNG में जब गाड़ी होती है तो ये झूला बुझ जो हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये एक साइड से फिसलना शुरू हो जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो ये नए डाल लेने चाहिए। अभी CNG तो ख़त्म कर दी है, इसमें सिलेंडर भी निकाल दिया और किट भी निकाल दी है। इस तरह इसको ग्रीस लगाकर अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये नया ग्रीस का डब्बा है, ये वही इस्तेमाल हो रही ग्रीस। जो भी पार्ट्स इस गाड़ी के लिए आता है वो उसी में फिटिंग होता है। और अगर कस्टमर पास बैठा हो तो ठीक है, अगर कस्टमर पास नहीं है तो फिर मैं साथ साथ इसकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करता रहता हूँ कि ये गाड़ी का सामान आ गया है। और ये देखें, ये आपकी गाड़ी में ये फिटिंग हो रहा है। जिस कंपनी का जो भी पार्ट्स आता है वो दिखाकर इसी तरह फिटिंग होता है गाड़ी में। और ये बिल्कुल सही एक नंबर काम किया जाता है, और इसमें कोई दो नंबरी नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, शाक भी फिटिंग कर दिया, गैब्रियल का शाक दिखा के लगाया है। और इसका ब्रेक सिलेंडर फिटिंग हो गया है। अब मैं बैरिंग फिटिंग कर रहा हूँ। ये बैरिंग मैं खरादिए से भी फिटिंग करवा सकता था, लेकिन उसका 400-500 रुपया और बढ़ जाना था। तो मैंने कहा कि ये बैरिंग मैं खुद ही फिटिंग करूँगा। तो वहाँ पर मैं बैरिंग में खुद फिटिंग कर देता हूँ, ताकि ये पैसे जो हैं ये कस्टमर के बच जाएँ। फिटिंग दिखाती, और लेदर भी दिखा दिया लेदर फिटिंग। और अच्छे तरीके से इसको एडजस्टमेंट करके और सर्विस करके फिर फिटिंग करता हूँ। और ऐसे नहीं कि मट्टी के ऊपर ही नया सामान लगा दूँ, मैं उस जगह को अच्छी तरीके से सर्विस कर लेता हूँ। इसी तरह इंजन भी मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉश करता हूँ। पहले 3-4 तेल तक तो मेरा सर्विस किया हुआ इंजन का ऑयल गंदा नहीं होता, और इंशाल्लाह मैं इतनी अच्छी सर्विस करके देता हूँ। और ये दूसरी साइड हो गई, एक साइड मुकम्मल हो गई है। आप देख सकते हैं इसके पुराने शाफ्ट, ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए इसको 2 सेट डाल दिए हैं, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी। गया ना, इसके बैरिंग भी नए हो गए हैं। ब्रेक का ये देखें आप, ये बुश कटे हुए हैं, और एक साइड से जरिए इसकी लंबी हो जाती हैं सुराख, ज़्यादा वज़न होने की वजह से। और इसको ग्रीस लगाकर फिर फिटिंग कर देते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि अच्छा और जेन्युइन सामान गाड़ी में फ़िटिंग किया जाए, ताकि ज़्यादा देर तक गाड़ी अच्छे तरीके से चले। लेकिन फिर भी पैसे तो कस्टमर ने खर्च करने होते हैं, वो उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से वो जो चीज़ भी पसंद करे तो वो ही फिटिंग कर देते हैं। और इस गाड़ी में सबसे जो कॉस्टली चीज़ थी वो शाक थे, और उसके बाद कंघी है।
تو جو کسٹمر پسند کرتا ہے جینوئن چیز پانا تو وہ بڑی خوشی سے لیتے ہیں جینوئن چیزیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے لیدر بھی فٹ ہو گئے دونوں سائڈوں کے, اور کمانی بش بھی ڈل گئے ہیں اور ڈرم فٹنگ ہو گئے ہیں. ابھی ہم فرنٹ پر آ گئے ہیں. یہ بیک گیئر کا سوئچ ہے, جو دیسی لگتا ہے تو وہ لیک کرتا رہتا ہے, اس سے آئل لیک ہوتا ہے. تو گراج میں یہ آئل گرتا ہے, یہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں, تو اس لیے یہ جینوئن سوئچ پہ لے لیا ہے. یہ جینوئن سوئچ جو ہے اس سے آئل لیک نہیں ہوتا, تو یہ پھر کسٹمر نے کہا یہ لے دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ آپ اسٹیئرنگ کنگھی فٹ ہو گئی ہے اور بیک گیئر کا سوئچ لگ گیا ہے. ایکسل اور شاک فٹنگ ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ اس کی مکمل ہو گئی ہے اور اینڈ گولی لگنی ہے, اور یہ سائڈ مکمل ہے. تو فرنٹ اور بیک کا اس کا مکمل سسپینشن کا جو بھی پارٹس آیا وہ بھی میں نے آپ کو ریٹ بتائے ہیں اس کے, اور یہ بریک کا بھی کام ہو گیا, اس کا فرنٹ اور بیک سسپینشن کا بھی ہو گیا. چمٹا اور بیلنس کا کام پہلے ہو چکا تھا تو اس لیے وہ ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.